मकर की मौत संडे को ही क्यों? जी, संडे को सुबह 6 बजे मकर राशि के एक इंसान की मौत हो गई। अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए लोगों का आना जारी था। मैं भी अंतिम संस्कार में पहुंचा। सबके चेहरे गमगीन थे और मकर की सिर्फ लाश इस दुनिया में थी, आत्मा ब्रह्मांड में विलीन हो गई थी। मुझे याद है उस मकर इंसान का कल रात को पत्नी से झगड़ा हुआ था। 2 घंटे हो गए तुम्हें फोन पर बात करते हैं। किन से बात करते हो 2 घंटे? मैं मम्मी से बात करती हूँ। अरे मम्मी से बात करो या किसी से भी करो, आखिर एक लिमिट भी तो होनी चाहिए। 2 घंटे से बातें ही बातें, सारे काम अधूरे पड़े। मुझे भी जाना है बाहर, ना अभी खाना भी नहीं बना है। अरे लिमिट हो कि हाँ आधा घंटा बात कर ली, मम्मी से करो, पापा से करो, भाई से करो, करो बातें। लिमिट तो होनी चाहिए। आधा घंटा तलाक दे दो, मुझे नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। मुझे याद है उस मकर इंसान का 10 दिन पहले अपनी बेटी से झगड़ा हुआ था और झगड़ा इसी बात पर हुआ था। बेटी देखो, एक मेरी बात मान लो। तुम जो ये लव अफेयर कर रही हो, इससे तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बेटी आज तो मैं तुझे समझा रहा हूं, कल समझाने वाला कौन होगा? कौन समझाएगा तुझे? क्या प्यार करना जुर्म है? क्या जुर्म नहीं है। प्रेम करना जुर्म नहीं है, लेकिन यह तो देखना चाहिए कि जिनसे प्रेम कर रही हो वो इंसान कैसा है। अरे इस शहर का गुंडा है वो, गुंडा है वो, बदमाश है, उससे तुम प्रेम करती हो। मेरी आत्मा तड़पती बेटी, समझो मेरी बात। कल बताने वाला कोई नहीं होगा। चुप रह जाओ, चुप रह जाओ पापा। मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। बेटा अब भी समझ जा, अब भी समझ जा तू, अब भी समझ जाओ बेटे, अब भी समझ जा मेरी बात। जिंदगी बर्बाद हो जाएगी तेरी। गुंडा है, बदमाश है वो। एक महीने पहले उस मकर इंसान का अपने बेटे से जबरदस्त झगड़ा हुआ था, जबरदस्त बहसबाजी हुई थी और बेटे ने धमकी दी थी कि वो घर से भाग जाएगा। बेटे आखिर देखो, तुम दिन भर मोबाइल पर लगे रहते हो। अरे पढ़ाई भी क्या करो। अगले महीने तुम्हारा कंपटीशन होने वाला है। कितना बड़ा कंपटीशन है। अब मोबाइल, पापा मैं मोबाइल पर पढ़ाई करता हूँ। बेटा मोबाइल पर पढ़ाई क्या करते हो तुम? मैं मोबाइल पर पढ़ाई करता हूँ। 6 घंटे मोबाइल मोबाइल तुम्हारा चलता। बेटे पढ़ाई करो, पढ़ाई, पढ़ाई की उम्र है। मोबाइल पर पढ़ाई हो गई, 1 घंटा 2 घंटा हो गई। कई तरीकों से पढ़ाई करो। पापा ये बार बार परेशान मत करो। मोबाइल पर मैं 6 घंटे लगूं, 10 घंटे लगूं। बेटा तू कंपटीशन अगले महीने, तुम्हारा कंपटीशन में फेल हो जाओगे। पापा अगर मैं फेल हो गया तो क्या हो जाएगा?
मेरी जिंदगी बिगड़ेगी, आपकी कुछ नहीं होगा। अरे तुम भी जिंदगी क्यों बिगाड़ रहे हो? मुझे पापा मुझे मत दो ये भाषणबाजी, मैं तंग आ गया हूं और घर से भाग जाऊंगा मैं। 3 दिन पहले की बात है, जब उस मकर इंसान का अपनी प्रेमी का से रिश्ता खत्म हो गया, लव अफेयर उसका टूट गया। ये बात उसने मुझे फ़ोन पर भी बताई थी कि उसकी प्रेमिका से अब सब कुछ, उसका रिश्ता खत्म हो गया। हाँ रोशनी, 6 बार मैंने फ़ोन किया, तूने फ़ोन नहीं उठाया। हाँ, अब ये रिश्ता खत्म समझो, रिश्ता खत्म समझो। क्या प्रेम का रिश्ता खत्म? मेरे पापा मम्मी मना करते, मामा मना करते मुझे लव अफेयर के लिए, खत्म समझो। रोशनी, रोशनी, तुम्हारा दिल भी मना करता क्या? हाँ, हाँ, हाँ। ये मकर इंसान, इसको जहाँ जहाँ से खुशियाँ मिलनी चाहिए थी, जहाँ जहाँ खुशियों की उम्मीद की थी, वहाँ वहाँ इसको निराशा मिली, इसको दुख मिले थे, इसको कुछ भी नहीं मिला। ये मकर राशि का इंसान आज, जब मैं उसके अंतिम संस्कार में था तो सभी आए हुए थे, उसका बेटा, उसकी पत्नी और उसकी प्रेमिका। पत्नी जो हैं बार बार आंसू पोंछ रही थी, शायद ये सोच रही थी कि अब किसको कहेगी कि तलाक ले लो, मुझे तलाक दे दो, अब किसको कहेगी। उसका बेटा आंसू टपक रहे थे उसके चेहरे से। अब वो भी सोच रहा था कि अब मैं किस पापा को धमकी दूंगा। उसकी प्रेमिका अपने पल्लू से बार बार आंसू पोंछ रही थी। वो जानती थी कि उसका दिल उससे हमेशा प्रेम करता था। मकर इंसान ने मौत के लिए संडे का दिन चुना। क्यों चुना? क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि लोगों के कई जॉब की छुट्टियां रहे, लोगों के कई सरकारी नौकरियों की छुट्टियां रहे, किसी का एक दिन भी खराब नहीं करना चाहता था, किसी का एक दिन भी खराब नहीं करना चाह रहा था। इस मकर इंसान ने जाते हुए भी किसी को कोई परेशान नहीं किया, किसी की कोई छुट्टी कैंसिल नहीं करवाई। संडे था, सब छुट्टी पर ही थे। मैंने देखा उसकी बेटी कहीं नहीं दिखी। मुझे पता चला कि उसकी बेटी जो है, पुलिस कल उसको पकड़कर ले गई थी, क्योंकि उसका जो प्रेमी, जो गुंडा बदमाश है, उसके साथ उसकी बेटी का नाम भी आ गया, क्योंकि वो उसकी प्रेमिका थी। कहीं न कहीं उसने भी उसके गैर कानूनी काम में साथ दे दिया था। उसकी बेटी महिला जेल में बंद थी और घर पर पिता की लाश पड़ी थी। उसकी बेटी महिला जेल में पापा की याद में तड़प रही थी।